ओके सो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जैसे कि हमने डेटा सेट समझा था लास्ट लेक्चर के अंदर। बट जो डेटा सेट के साथ हमने काम किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें हमने डेटा सेट के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं की थी। यानी हमने जो डेटा सेट में डेटा ऐड की थी वो हमने खुद ही ऐड करी थी और उसको बाद में डेटा सेट से फैच किया था। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हम अपने डेटा सेट को एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ जो है वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंपल सा टेबल मौजूद है डेटाबेस के अंदर, तो उस डेटाबेस के टेबल से हम डेटा सेट की मदद से किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले what I am going to do here, I will going to create a database. I will create a database, let's say data set एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना ली डेटा सेट एग्जाम्पल के नाम से, और उसको बाद हम यहाँ पे जाके यहाँ से इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी डेटाबेस आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, और यहाँ पर आके हम अपना टेबल जनरेट कर देते हैं। सो टेबल के अंदर में आईडी इंटीजर, और इसको हम कर देते हैं प्राइमरी की, साथ के साथ इस पे हम लगा देते हैं आइडेंटिटी। उसके बाद मैंने कहा कस्टमर नेम, तो मैंने कहा कस्टमर अंडरस्कोर नेम वाचार, और इसको मैं देता हूँ 50 नॉट नल। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर भी ऐड करवाता हूँ, कस्टमर फ़ोन, यहाँ कस्टमर कॉन्टेक्ट रख लेते हैं इसका नाम। इसको भी हम वाचार में स्टोर कर लेंगे, वाचार 50 नॉट नल। तो ये हमने कस्टमर का टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो क्रिएट करने के बाद अब इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज़, और यहाँ पर मैं डेटा पास कर देता हूँ लाइक असर, और यहाँ पर मैंने ऐसे करके कुछ डमी फ़ोन नंबर भी पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा एक और हमें चाहिए, तो मैंने कहा अहमद, तो यहाँ पर भी हम कुछ डमी डेटा इस तरह से ऐड करवा देते हैं। तो ये हमने दो रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करवा दिए। कस्टमर के कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आके मैं इसी में अपडेट कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ खालिद, और इसको हम कह देते हैं कामरान। और यहाँ से हम दो और रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं हमारे कस्टमर्स के टेबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। तो जैसे ही मैं ये कमांड लिखूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस टेबल के अंदर शो हो रहे होंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो डेटा हमने यहाँ पे टेबल के अंदर ऐड करवाई है वो हमें अपने कंसोल बेस एप्लीकेशन के अंदर फैच करना है, बट विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट। तो डेटा सेट की मदद से हम ये डेटा कैसे फैच करेंगे तो उसी को हम आज सीख लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम अगर डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, सिस्टम डॉट डेटा, और साथ के साथ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये हमने नेम स्पेसेस इंक्लूड करा लिए। उसके बाद आगे हम अपना ट्राई कैच का ब्लॉक बनाएंगे, ये हमारा ट्राई एंड कैच, और यहाँ पर हम एक्सेप्शन लिख के ये, और यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर एरर, प्लस उसके साथ हम यहाँ पर एक्सेप्शन भी कॉल करवा देते हैं। अब इस हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। तो हमने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या देते हैं, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स में हमने दिया डॉट, उसके बाद हमने यहाँ पर कॉलन दिया, उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम देना है। तो डेटाबेस का नाम मैंने अभी आपके सामने क्या रखा था, हम एक दफ़ा और जाके देख लेते हैं। तो डेटा सेट एग्जाम्पल के नाम से हमने जो है डेटाबेस क्रिएट की थी। तो मैं ये डेटाबेस यहाँ पर पास कर देता हूँ डेटाबेस का नाम। ये हमारी डेटाबेस का नाम आ गया। क्योंकि हम यहाँ पर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं SSPI। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर यूजिंग ब्लॉक बनाएंगे और इसके अंदर हम अपना सारा कोड करेंगे। तो सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास क्रिएट करेंगे। एसक्यूएल कनेक्शन कौन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन,
और यहाँ पर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। इसके बाद हम एसक्यूएल अडाप्टर क्लास बनाएंगे, ठीक है, और एक अडाप्टर ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसके अंदर हम अपनी क्यूरी पास कर देंगे जो कि हमारी है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी पास कर देंगे। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना डेटा सेट। तो यहाँ से मैं डेटा सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डेटा सेट ds इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट, और यहाँ पर आके फिर हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट को फिल कर देंगे। तो ये हमारा डेटा अडाप्टर का जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसका एक मेथड होता है फिल, और यहाँ पर आके हम अपना डेटा सेट कॉल कर देंगे डेटा सेट, ठीक है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटा फैच करवाना है। तो यहाँ पर हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पर आके जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जब हमें डेटा फैच करना होता है विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट, तो हम डेटा रो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डेटा रो का रो, ठीक है। और ये हमें किस में फाइंड करना है, ये हमें अपने डेटा सेट में डेटा सेट डॉट टेबल्स, और यहाँ पर हमारा जो एक ही टेबल है तो टेबल का नाम भी दे सकते हैं और इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 पास कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर डॉट रोज को कॉल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना कंसोल डॉट राइट लाइन में डेटा फैच करवा देंगे। तो लेट्स सपोज मुझे आईडी प्रिंट करवानी है, तो आईडी के लिए मैंने कहा $रो, मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी दे सकता हूँ और यहाँ पर मैं जो है नेम भी पास कर सकता हूँ। दूसरा मुझे कस्टमर का नेम दिखाना है तो यहाँ पे नेम और उसके बाद प्लस रो, और यहाँ पर आकर मैंने 1 पास कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पर दिया मोबाइल और यहाँ पे प्लस रो, और रो के बाद मैंने यहाँ पर 2 पास कर दिया। तो सिंपली ये मैंने डेटा अपना फैच कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आके मैं कंसोल डॉट रीड की दे देता हूँ ताकि हमारा जो कंसोल विंडो है वो गायब ना हो जाए। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, यहाँ पर आके हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में जो डेटा है वो हमारा फैच होकर हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है, यानी ये हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स थे कस्टमर के टेबल के अंदर, तो हमारे पास 4 के 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डेटा फैच कर सकते हैं फ्रॉम दी यूजिंग दी डेटा सेट, यानी आप डेटाबेस में से डेटा फैच कर सकते हैं किसी टेबल से भी बाय यूजिंग दी डेटा सेट। तो डेटा सेट से डेटा फैच करना बहुत ही ईजी है, आपने कुछ नहीं करना, आपने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, अडाप्टर बनाना है, अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना है, डेटा सेट बनाना है, डेटा सेट को फिल करना है और उसके बाद डेटा रो की मदद से जो है फॉर ईच लूप की मदद से आप 1 बाय 1 अपने डेटा को फैच करवा सकते हैं। सो आज की इस क्लास में इतना ही। आज हमने देखा कि हम अगर एक टेबल के साथ डेटा फैच करना चाहें यूजिंग दी डेटा सेट तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम 2 टेबल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दी सेम डेटा सेट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।